मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रिंकी कश्यप एंड इस वीडियो में हम 2 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि हम अपना बैकलॉग कैसे क्लियर करें एंड सेकंड टॉपिक क्या है कि अभी से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो इन 2 टॉपिकों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि बैकलॉग अपना कैसे क्लियर करें। तो सबसे पहले आपको बैकलॉग आपका बैकलॉग 2 तरह से हो सकता है। एक बैकलॉग आपका हो सकता है कि आपके 1-2 वीडियोस के बैकलॉग रह गए हों एंड सेकंड में बात करूं कि आपके बैकलॉग में 20 से 30 वीडियो के गैप रह चुके हैं, मतलब कि आपका बैकलॉग 20 या 30 वीडियो का हो चुका है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो अगर आपके 4 से लगा के 10 या 5 से लगा के 10 वीडियोस के बैकलॉग है तो आप उसको ईजिली उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज जैसे कि सैटरडे है और कल संडे है, तो 2 दिन हमारे बैच में छुट्टियां रहती हैं ज़्यादातर। तो आप इस पे यहाँ सैटरडे और संडे को आप बिल्कुल स्पीड बढ़ा के वीडियोस को देख के 4 से 5 वीडियो आपके जो बैकलॉग है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके 2 चैप्टर के बैकलॉग हैं तो वो 2 चैप्टर जो है उसमें का आपको 50% पोर्शन आता है। तो अगर आपको 50% पोर्शन आता है तो आप उस वीडियो को 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं। मान लीजिए एक और कि आपका वीडियो है चैप्टर है, तो उस वीडियो उस चैप्टर के जो है आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता और थोड़ा वो लॉन्ग चैप्टर रह गया है बैकलॉग में, तो आपको उसको बिल्कुल पूरा देखना है। आप उसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं एंड आज आपके पास पूरा दिन है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बैकलॉग रह गए हैं 10 से लगा के 20 वीडियोस का। तो एक लोग मेरे यहाँ के हैं तो उनके 20 वीडियो बैकलॉग हो चुके हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग उनको क्या करना चाहिए, उनको या तो उन चैप्टर्स को अब छोड़ देना चाहिए, है ना। और अगर वो देखने भी बैठेंगे दोस्तों तो क्या ही होगा कि 1-2 दिन का मौका मिलता है सेल्फ स्टडी के लिए, यानी कि सैटरडे संडे को, और संडे को टेस्ट भी रहता है अपने बैच में, तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, उनको वीडियोस भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एंड तो मेरे अकॉर्डिंग जिनके ढेर सारे वीडियोस हैं वो अब उसको छोड़ सकते हैं और अब स्टार्ट करते हूँ फिर से कि जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो आगे का चैप्टर छूटेगा अगर पीछे के डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। डीपीपी सॉल्व करेंगे। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा वीडियोस बैकलॉग रह गए हैं तो आप अटल 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें भी ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हुए हैं, 2 या 3 चैप्टर्स हुए हैं, तो आप बिल्कुल उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा वीडियो बैकलॉग रह गया है तो आप उसके चक्कर में मत फंसिए, आप अपना आगे का कंटिन्यू कीजिए। फिर बाद में लास्ट टाइम में अपना 1 शॉट क्लास चलता है जिसमें सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स भी बनवाए जाते हैं और शॉर्ट भी पढ़ाया भी जाता है। तो आपके जो 1-2 चैप्टर छूटे रहेंगे आप वहाँ से पीडीएफ से या फिर वीडियो लेक्चर देख के साथ साथ नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपके 40-50 वीडियो के बैकलॉग रह गए हैं तो आप बिल्कुल उसके चक्कर में ना फंसे। मेरा तो सजेशन यही रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग यही बेस्ट है। एंड अगर आपके 1-2 वीडियोस 1-2 चैप्टर के वीडियोस के बैकलॉग रह गए हैं तो आप उसको ज़रूर कंप्लीट करें, और ज़्यादा हो गए हैं तो उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। बात करूं कि जो लोग अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल जो लोग अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैंने बहुत वीडियोस में बताया, बहुत बार बताया आपको, आप अटल 2.0 बैच को ज्वाइन कीजिए, है ना, जहां पर ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हुए हैं। एंड आपको स्टडी कैसे करनी होगी, आपने अटल 2.0 बैच को ज्वाइन किया, ठीक, ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा, डेली लाइव क्लासेस देखनी होंगी। और अगर आप डेली लाइव क्लासेस नहीं देख पाते हैं ना तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड में भी अपलोड रहता है। एंड उसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है। शॉर्ट नोट्स का जैसे बहुत लंबी चौड़ी कोई डेफिनेशन है तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग अपने शब्दों में इतना लिखें कि आपको समझ में आ जाए। तो बिल्कुल आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एंड सेकंड में बात करूँ, नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, उस टॉपिक को मोटा मोटा देख लेना है। जैसे कि लाइव क्लास एंड हुआ, हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए तो उसको जब ख़त्म होने के बाद जब दूसरी लाइव क्लास स्टार्ट होने में 10-15 मिनट या 5 मिनट का गैप हो तो हम उसको उस चैप्टर को एक बार मोटा मोटा देख लेंगे तो वो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ उसके बारे में रह ही जाएगा। उसके बाद हमको सब क्लासेस देखनी है, नोट्स बनाने हैं और डीपीपी बिल्कुल सॉल्व करनी है। जैसे कि एक चैप्टर पढ़ाया गया हमारे कि ऐप में,
मैं बात करूं जैसे कि उसके 2 लेक्चर हो गए किसी एक चैप्टर के, तो 2 लेक्चर होने के बाद डीपीपी ज़रूर अपलोड होती है। तो डीपीपी के क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करें, भले से आपसे मतलब क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, मतलब गलत होते हैं, उससे कुछ नहीं, आपका मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा। डीपीपी क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। एंड इसके साथ साथ आपको संडे का दिन मिल जाता है रिवीजन के लिए। संडे के दिन टेस्ट होता है, तो आप टेस्ट को भी बिल्कुल ना छोड़ें। ये सब अगर आप करते हैं, प्लस इसके साथ आपके पास कोई मतलब जैसे लाइव क्लास और एमसीक्यू प्रोटॉन सीरीज से आप देख सकते हैं, विजय सीरीज से विजय सर पढ़ाते हैं एमसीक्यू बायोलॉजी के उसमें, एंड प्रोटॉन सीरीज में फिजिक्स केमिस्ट्री के होते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं अपने। इसके बाद खुद से भी अगर आपके पास टाइम निकलता है तो आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया था आपको कि आप यूपी के बुक ऑर्डर कर सकते हैं ना, आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अभी भी बुक ऑर्डर बहुत लोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप विजय एजुकेशन की बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि आपने लाइव क्लासेस देखी, आपने नोट्स बनाए, ये सब करने के बाद जो आपके पास टाइम बचता है आप उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपके पास बुक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बुक को लेना चाहते हैं तो अभी और जाके ऑर्डर कीजिए विजय एजुकेशन ऐप से, है ना। इसके बाद तो अगर आपके पास बुक है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बुक नहीं है तो आप डीपीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। एंड उसके बाद जो यूट्यूब पे अपनी क्लासेस चलती हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर से करनी है। लाइव क्लास के बाद आपके पास 1 घंटे बचते हैं, तो 1 घंटे में किए 2 घंटे बचते हैं, आधे घंटे बचते हैं, कुछ भी बचता है, तो इन सब के बाद थोड़ा रेस्ट के बाद आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। तो बिल्कुल आप अभी से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा और बैकलॉग वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। सो मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।